हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस के साथ, जिसमें हम थॉरली जायजा लेंगे कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये जो बूम आया है, क्या ये टेम्परेरी है और ये लॉन्ग टर्म है। क्या मार्केट आने वाले दिनों में हमें प्रॉफिट देगी, किस सूरत में देगी, सेल करने से प्रॉफिट देगी या फिर बाय करने से प्रॉफिट देगी। क्रिप्टो के कौन कौन से ऐसे कॉइन है जिनके अंदर आने वाले दिनों में बूम आने वाला है, आने वाले दिनों में आपकी अमाउंट 3 गुना या 4 गुना 3x 4x होने वाली है या 10x होने वाली है, या फिर बीटीसी की तरह 100x का छक्का लगने वाला है। और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी क्रिप्टो की अपडेट्स हैं जिसकी वजह से बीटीसी के प्राइस जो है अंडर वैल्यू और एथेरियम जो है वो बीटीसी से भी अप मूव कर रहा है। और इसके साथ साथ में आपको बीटीसी के अंदर होने वाले चेंजेस, इकोनॉमिकल इवेंट्स और चाइना के हवाले से कुछ अपडेट दूंगा कि चाइनीज कंपनीज आने वाले दिनों में क्या करने जा रही हैं, क्या चाइना में क्रिप्टो रेगुलेट हो पाएगा या नहीं, और यहाँ फिर पूरी दुनिया किन प्रॉब्लम्स का फेस कर रही है। तो फंडामेंटली, सेंटिमेंटली और ऑफ कोर्स हम टेक्निकली जायजा लेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो की मार्केट में क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं और हमें कहां कहां से किस किस प्रोडक्ट को बाय करना है या फिर सेल करना है। थैंक्स टू माय मेंबर्स जिनकी वजह से ये वीकली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट हो पाती है और जिनकी सपोर्ट की वजह से, चैनल के सपोर्ट की वजह से हम लोग आपको बेहतरीन कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर पाते हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो के जबरदस्त वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम सबसे पहले बीटीसी के पेयर को देखते हैं कि बीटीसी का पेयर क्या कर रहा है। तो बीटीसी का पेयर 30,000 के ऊपर आके रुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको ये 28,000 से बाय करवाया, 27,500 से बाय करवाया। लास्ट वीडियो में हमने इसको बाय ही करवाया था, बीटीसी को बाय करवाया था, एथेरियम को बाय करवाया था और आज इसके साथ साथ में आपको 5 मजीद नए कॉइन्स को बाय करवाने जा रहा हूं। तो बड़ा जबरदस्त वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक अभी से ठोक दो। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और रेक्टेंगल की मदद से हमने इसको बाय करवाया था कि ये मार्केट जो है वो 30,000 के 35,000 के लेवल पे जाएगी। मार्केट ने हमारा फर्स्ट टीपी तो हिट कर दिया है। क्या मार्केट हमारे बाकी टीपीज भी हिट कर पाएगी इस मंथ या फिर नहीं? जैसा कि आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही 2023 का आगाज हुआ, बीटीसी के लिए एक नया दिन चढ़ा था और बीटीसी के अंदर एक नया बूम आया। 20,000 15,000 से बीटीसी उठ के डायरेक्ट 30,000 पे चला गया। तो डेट मीन 100% तो ये आपके अमाउंट डबल कर ही चुका है। जिन लोगों ने बीटीसी बाय किया हुआ था उन लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो, उन लोगों ने अपनी अमाउंट्स डबल कर दी, क्योंकि हम लोग आपको कंटिन्यूसली कह रहे थे पिछले कुछ मंथ्स में कि 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 की रेंज से आप बीटीसी को बाय करना शुरू हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15,000 से भी बाय किया है तो आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, 100x तो आपकी अमाउंट हो चुकी है। नो, व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो होगी पुरानी डींगे। देखें, पुरानी चीजें बताने का आपको ये फायदा होता है, आपको समझ आ जाती है कि ये स्टोरी कब से चल रही है। तो अगर आप हमारे क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये हमने कहां से बाय करवाने की बात की थी। एनीहो, हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अगर हम चार्ट को थोड़ा सा नेक्स्ट देखें तो 1 2 3 4 महीने से मुसलसल ये जो बीटीसी अपवर्ड मूव कर रहा है। लाइक 31,000 को इसने टच किया, 30,800 को, 30,900 को, 31,000 को, और यहाँ पे लगा के इसने स्टॉप कर दिया। क्या आने वाले दिनों में मजीद मार्केट जो है वो अप जाएगी? देखें, ये जो कैंडल बनी हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर मंथ ऑफ मार्च की कैंडल की बात करें तो ये क्या स्टोरी सुनाती है, सबसे पहले मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें सर, ये मेरे हाथ में जो कैंडल है ये मंथ ऑफ मार्च की कैंडल है। इसके देखिए नीचे जो है बहुत लंबी जो है एक विक है, स्पाइक है, उसके बाद एक बड़ी सी बॉडी है
और बॉडी के बाद एक छोटी सी स्पाइक है जो कि आपको अपने स्क्रीन पे भी चलती हुई ये बॉडी मार्च के महीने की ये कैंडल नजर आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये देखिए जो नीचे वाली साइड पे विक है ना, इसका स्ट्रक्चर, कैंडल का स्ट्रक्चर समझे तो जो नीचे वाली साइड पे विक है ये बता रही है कि बुल प्रेशर है, बेरिश जो है यहाँ पे हार रहे हैं। और ये जो बॉडी है ये बुलिश की ताकत को दर्शा रही है कि उनके अंदर प्रेशर भी है और उनके अंदर ताकत भी है, मार्केट को मजीद वो ऊपर वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। और ये जो छोटी वाली डंडी है ना, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट और ब्रेक्स की तरफ इशारा कर रही है कि मार्केट ब्रेक्स लगा के इशारा ऊपर जाएगी। तो ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के अंदर 100 सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। कैंडल से बातें करता हूं मैं। आप लोग भी अगर कैंडलस्टिक को सही तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो हमारा बेसिक्स कोर्स जो कैंडलस्टिक के ऊपर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे फ्री कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके वॉच करो तो आपको समझ आ जाएगा कि यार एक सिर्फ मंथ ऑफ मार्च की कैंडल से हमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि मंथ ऑफ अप्रैल में मार्केट मजीद ऊपर जाएगी 32,000 35,000 तक। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो ट्रेड है वो 5 से 7 हज़ार डॉलर प्रॉफिट में भी है। अगर हम मार्च के महीने की बात करें तो वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये कैंडल वापस लगा देता हूँ क्योंकि ये ना हो कि कैंडल मेरे हाथ में रह जाए और मार्केट के अंदर ये गैप शो हो आपको। ओके, तो कैंडल वापस आ चुकी है यहाँ पे हमारी मार्च की। और यहाँ पे देखें, अगर मार्च के महीने में हमने कहा था कि बाय कीजिएगा अप्रैल के महीने में, तो मार्केट ने जो लो लगाया था मतलब वो 27,000 का लगाया। तो बड़ी थक्के ट्रेडर है अगर आप, तो आप 28,000 से 29,000 से बाय किए ही होगा। तो अभी भी आपकी 2-3 हज़ार डॉलर तो ट्रेड प्रॉफिट में चल ही रही है और आने वाले दिनों में ये मजीद ऊपर भी जा सकती है। तो मंथली कैंडल को आपको मेरे ख्याल से मंथली चार्ट का आपको आइडिया हो गया होगा। अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट की, वीकली चार्ट में आपको एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट जो है वो ब्रेक्स लगा के अपवर्ड मूव कर रही है। जिस तरह के सबसे पहला जो मार्केट 16,000 से जब 15,000 से उठी, 15,000 से ऊपर गई, तो फिर वहां पे जाकर जो पहली ब्रेक लगी वो 24,000 पे लगी। फिर उसके बाद मार्केट अप गई 27,000 तक, दूसरी ब्रेक लगी। फिर मार्केट 28,000 तक गई, तीसरी ब्रेक लगी। और अब मार्केट 30,000 पे गई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मार्केट एक ब्रेक देगी हमें 30 से 32,000 के दरमियान। उसके बाद मार्केट हमारे 36,000 वाले राउंड को टच करेगी। तो ये वीकली के अंदर आपको मेरे ख्याल से एक समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मार्केट अपने बुल रन को कंटिन्यू किए हुए है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए डेली के चार्ट की, वीकली के चार्ट में ये देखें कि ये जो कैंडल्स की लड़ाई हुई है बुलिश और बेरिश के दरमियान इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो भी बड़ी खूबसूरती से जीती है वीकली चार्ट के अंदर। और बुलिश अभी कल कैंडल क्लोज होगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर कल 24 घंटों के अंदर BTC नीचे गिर गया, अगर ये कैंडल बहुत लंबी वीक छोड़ के क्लोज होती है, तो डेट मीन हमें और ज्यादा रिट्रेसमेंट के चांसेस है। और अगेन हम बाय करेंगे 27,000 से मार्केट को, ये 26,000 या 25,000 से। लेकिन अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है तो फिर इंडिकेशन है कि ये वापस ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करेगी अगले वीक, और अगले वीक ये मार्केट बड़े आराम से अपसाइड पे मूव कर जाएगी। डेली चार्ट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट में देखें अगर, तो ये डोजी एक बनी हुई है डेली के चार्ट में, विच इज इंडिकेटिंग अस कि यार मार्केट थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट ले सकती है। अच्छा, रिट्रेसमेंट कितना ले सकती है मार्केट, ये भी हम बड़ी आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट कितना लेना है। तो ये मार्केट बड़े आराम से 28,000 को 27,000 को टच कर सकती है। फिबोनाची ड्रॉ करके हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी आप समझ लेते हैं। इसके बरक्स हमें एथेरियम ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जो मेरे यूट्यूब के मेंबर हैं और फेसबुक के मेंबर हैं उनको याद ही होगा, वो कमेंट में इंशाल्लाह आपको गवाही भी दे देंगे, आपके कमेंट करके जो है वो आपको बता भी देंगे कि मैंने अपना रियल अकाउंट ओपन करके एथेरियम उनको बाय करके दिखाया था। और वो 1-2 सेंट नहीं, स्टैंडर्ड लॉट की मदद से दिखाया था कि ये देखो मैं एथेरियम को बाय कर रहा हूँ। और मैंने बाय कहाँ से किया था, मैंने 1900 से बाय किया था एथेरियम को। तो अब देखा जाए तो 1900 से 2100, तो मेरी $200-300 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। मेरे ख्याल से $1,850 से मैंने बाय किया था अपना रियल अकाउंट। और जो हमारे यूट्यूब के मेंबर होते हैं और फेसबुक के मेंबर होते हैं उनको हम अपनी ट्रेडिंग शो करते हैं। मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग जो कर रहा होता हूँ वो उनके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। ऑन डेली बेसिस में अपना अकाउंट दिखा रहा होता हूँ, दिखाता हूँ ये मैंने ट्रेड लगाई हैं, ये मैंने क्यों लगाई हैं, किस तरह लगाई हैं, कैसे लगाई हैं, मैंने क्यों बाय किया है, क्यों सेल किया है, कितनी देर तक होल्ड करूंगा, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखने से इंसान बहुत कुछ लर्न करता है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं पब्लिकली ये चीज़ें नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रीजंस, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे लाइव अकाउंट को देखें और उसको कॉपी करके आप भी थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर लें, तो भाई मेंबरशिप ले लो।
रमजान ऑफर चल रही है, पूरे 20% डिस्काउंट चल रहा है भाईजान, इस चीज से फायदा उठा लो, आप अच्छे रह जाओगे। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको 6500 में मिल रही थी वो 5000 में मिल रही है, तो रमजान की वजह से वो डिस्काउंट है। आप 1 महीना तो लेके ट्राई करो मेंबरशिप 1 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह। वैसे भी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो ईद की छुट्टियों में क्या ही करोगे, मेंबरशिप ले लो, सारा दिन ईद के अंदर, ईद में सारा दिन मेरे साथ ट्रेड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और घर में रह के ट्रेडिंग करना मेरे साथ, क्योंकि ईद को इस दफा बहुत गर्मी होने वाली है। इंडिया हो या पाकिस्तान, गर्मी तो होने वाली है इस ईद पे बहुत ज्यादा, तो घरों से तो निकलना नहीं है, तो मेंबरशिप लो। YouTube पे मेंबरशिप लेना मुश्किल होता है, YouTube पे भी मेंबरशिप लेने की ये वीडियोस आपके सामने रही, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। YouTube में मेंबरशिप लेने का मसला ये है, कुछ लोगों की पेमेंट कट जाती है, क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों के पास होता नहीं है, YouTube पेमेंट रिफंड नहीं करता, बड़े मसले मिसाइल, इसलिए हमने फेसबुक की मेंबरशिप जो है वो लॉन्च की है। तो इस नंबर पर रब्ता करके, ये नीचे भी चल रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप YouTube की मेंबरशिप और फेसबुक की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेक श्योर आप 1-2 दिन में मेंबरशिप ले लें ताकि पूरी ईद आप मेरे साथ एंजॉय करें। एनीवे, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो अथीरियम मैंने बाय किया आप लोगों के सामने 1850 से, और अभी 2100 पे चल रहा है। क्यों बाय किया? क्योंकि भाई अथीरियम के अंदर हमें पता था कि क्या होने वाला है। अथीरियम के अंदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल शंघाई स्टेकिंग हुई। जिन लोगों ने अथीरियम को $200-300 में लेके स्टेक किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, उनकी स्टेकिंग ओपन हुई। और अथीरियम के अंदर सरप्राइजली जिन लोगों ने अपने क्वाइंस या होल्ड किए हुए थे पैसे लेके, क्योंकि वो अनस्टेक नहीं कर सकते थे, उनको रिडीम नहीं कर सकते थे, अपने पैसे निकाल नहीं सकते थे, तो 2018 में जिन लोगों ने अथीरियम को स्टेक किया हुआ था उनकी स्टेकिंग ओपन की गई इस महीने। और सरप्राइजली उन लोगों ने अपने अथीरियम सेल ही नहीं किए। अथीरियम ओपन तो हो गए, वो निकल तो आई कैश, लेकिन उन्होंने कैश आउट नहीं किया, ना अपने बोनसेस कैश आउट किए, ना अपना प्रॉफिट कैश आउट किया। दैट मीन कि अथीरियम के अंदर बहुत बड़ा एक बुल रन आने वाला है, क्योंकि अथीरियम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम होने की बजाय ज्यादा हो गया है, और पुराने इन्वेस्टर भी अपनी अमाउंट निकाल नहीं रहे बल्कि री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और पैसा डाली जा रहे हैं। दैट मीन अथीरियम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है और अथीरियम की प्राइस ऊपर जा रही है और मजीद। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं अथीरियम को इतना पसंद करता था, और मैं अपनी क्रिप्टो की हर वीडियो के अंदर आपको अथीरियम का बाय करने का कहता था। और जिन लोगों ने बाय किया है अथीरियम, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को 1700 से भी लेके दिया, 1300 से भी लेके दिया, 1400 का भी अथीरियम लेके दिया है, मैंने 1600 का भी लेके दिया है। तो वो लोग तो आज दुआएं दे रहे हैं, $700-800, 700-800% उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है और वो पैसे एंजॉय कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए, हमने जो लास्ट बाइंग की थी 1300-1400 से बाइंग की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी $2100 पे प्रॉफिट में जा रहा है अथीरियम। और क्या चाहिए हमें? सो अथीरियम इज वन ऑफ द फेवरेट कॉइन ऑफ माइंड। ठीक है, तो मैं आने वाले दिनों में अथीरियम और ज्यादा बुक करने वाला हूं। मैं थोड़ा ट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूं कि यार 1900-1800 पे आ जाए, फिर मैं और मजीद अथीरियम बाय करूं। ठीक है जी। और अथीरियम की जो स्टेकिंग है वो ज्यादातर लोगों ने एलडीओ में की थी या फिर ARB में की थी, तो ARB की वजह से उनके कॉइन्स की वैल्यूज भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं। एनीहो, मैं उन कॉइन्स की तरफ भी आपको लेके चलूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अथीरियम को देख लेते हैं। तो अथीरियम को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 1900 पे 1800 पे अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, क्योंकि ये अगर नीचे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम दोबारा से इसके अंदर बायर बनना पसंद करेंगे टिल 2500-2600। ओके, चलिए जी, अब कुछ और कॉइन की बात कर लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप में अगर देखें हम, तो जो ट्रेंडिंग कॉइन है, अभी मैंने नाम भी लिया तो आपके सामने आ गया ARB कॉइन। ठीक है जी, तो ARB कॉइन ट्रेंडिंग कॉइन चल रहा है और बहुत अच्छा लोगों को पे बैक कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये 10x और 15x हो सकता है। ARB के बाद हमारे पास ID कॉइन है, ये अच्छा मूव कर रहा है और ये अच्छा पे बैक कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये भी और भी ज्यादा बूस्ट होगा। इसके अलावा BTC तो ऑफ कोर्स है ही, और BTC भी आने वाले दिनों में मजीद बूस्ट होगा। ठीक है जी, और इसके अलावा हम आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कम्युनिटी में, हमारे सब्सक्राइबर में डेली इजाफा होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो के दौरान ही कई सब्सक्राइबर हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, माशाल्लाह। ओके जी, अगर हम बात करें कौन कौन से कॉइन्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको लाजमी परचेज करने चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, तो उनमें एक कॉइन तो ये है ARB। इसके अंदर मैं ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर व्यू मोर पे चला जाता हूँ।
आपका FTX का FTT टोकन भी जो है ना वो थोड़ा सा पंप कर रहा है। इसके अलावा ID है ये आपके, और ARB कॉइन है ये आपका जो है ना अच्छा पे कर रहा है। इसके अलावा डोज कॉइन जो है वो सिर्फ उसके इलन मस्क की वजह से ही हम ले रहे हैं, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इलन मस्क ने इस कॉइन की जान नहीं छोड़नी, तो डोज कॉइन जितना नीचे आए इसको पकड़ो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिप्टो के अंदर हमारे पास BNB कॉइन इस वीक बुलिश मजीद अप जाएगा, ठीक है। TRX कॉइन ये रेन कर रहा है, इसको भी बाय नहीं कर सकते हम। इसके अलावा ये है डोज कॉइन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक ही आपको बोला था कि जितना नीचे आए तो बाय करें, तो ये देखें नीचे आया और इसने डोजी क्रिएट की, और ये डोजी मैंने अपने मेंबर्स के साथ शेयर भी की थी कि यार इसको बाय कर लो, और देखो कितना बूस्ट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेंबर हैं वो जो लॉस कर रहे थे डेली 200 500 डॉलर, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली 500 हज़ार डॉलर कमा रहे होते हैं। कुछ तो 15 हज़ार डॉलर भी डेली का कमा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट नहीं कमा रहे, लेकिन एक बात है कि अब वो लॉस नहीं कर रहे। कुछ क्लाइंट हैं जो अभी कमाना नहीं स्टार्ट हुआ, जिन्होंने नया ज्वाइन किया, तो लगता है कुछ टाइम लगता है। आप इतना आसानी से वो जो गंद आपके दिमाग में भर दिया गया मार्केट के बारे में, इतनी आसानी से वो निकलेगा नहीं, इतनी आसानी से आप फिर वो कमाना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये रिवाइव नहीं होंगे, तो उसमें टाइम तो लगता है। ओके जी, तो ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने आपको बोला था, जिसमें लिंक कॉइन था मैंने आपको बोला था, वो भी देखें कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है। और अगर मैं आपको बैटकॉइन की बात करूं तो बैटकॉइन एक जगह पे रुका पड़ा है, लेकिन यहाँ पे बैटकॉइन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ये डोजीज बना रहा है, और डोजीज की मदद से ये अप जाएगा। अब ये भी मेरी हमारे क्रिप्टो के एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि चाइना के कॉइन जितने भी हैं, चाइनीज कॉइन वो बाय करो, और चाइनीज कॉइन के अंदर आने वाले दिनों में जून के अंदर चाइना क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रहा है, तो चाइनीज कॉइन बूस्ट करेंगे। तो मेरी भी आपको ये नसीहत होगी कि चाइनीज कॉइन आप बाय करें जितने कर सकते हैं। कुछ चाइनीज कॉइन के नाम मैं आपको बताया था, तो उन चाइनीज कॉइन को देख लें आप, जो आपकी थोड़े थोड़े आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ये जी सबसे पहले जो कॉइन है ये AGX है, AGIX ये कॉइन है, और ये कॉइन अभी मेरे ख्याल से अंडर वैल्यू है, 44 सेंट का है, लेकिन उसके बावजूद ये 7% लास्ट डे यस्टरडे और 12% इन दिस वीक लास्ट 7 डेज में इसने रिटर्न दिया है। तो ये बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में जून से पहले तक इसको बाय करके रखो, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। यानी कि 10x और 100x 200x 300x तक जिनकी प्रॉफिट हो सकते हैं, उनमें से ये एक कॉइन है, ठीक है। एक है जी रेंडर टोकन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अमाउंट कम है, ये चाइनीज कॉइन है, ये बहुत जबरदस्त कॉइन है, और ये देखें इसने कितना जबरदस्त मूव किया है। यस्टरडे ये 2% तक आप गया है, और इस दिस वीक में ये तकरीबन जो है 5% इसने कल दिया है रिटर्न, से 6% रिटर्न दिया है, और इस वीक में अगर बात की जाए तो 34% तक ये अप गया है। तो भाईजान 34x तो इसने इस वीक में दे दिया रिटर्न, और है भी ये सस्ता कॉइन, तो आप इस कॉइन, ये भी कॉइन आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। तो मैं तो इसको कर रहा हूँ फेवरेट, आप भी अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, इस कॉइन को लाजमी आपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है। कॉन्फ्लिक्स है अगला कॉइन हमारा, ये देखे 34 सेंट में सस्ते कॉइन तलाश करता हूँ आपके लिए। ये सस्ता कॉइन है एक, और ये गिर रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। जब हमने बाय करनी है तो कोई चीज तो हमें अंडर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये कल 4% गिरा है, और इस वीक में ये तकरीबन 1.5% गिरा है, और आज ये पंप कर रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये आपको 100x तक प्रॉफिट देख सकता है। तो ये CFX कॉइन आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए, उसको भी आप जो है वो बाय कीजिएगा। मैं इनके आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हमारी टीम बढ़ रही है, मेंबर्स बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेके आएँ। ये तो कुछ चाइनीज़ कॉइन जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको आप बाय कर सकते हैं, जो कि आपको बाइनांस पे इजीली मिल जाएंगे, बाकी एक्सचेंजेस पे भी मिल जाएंगे। और जो BTC और इथेरियम है, और जो इस तरह के और 21 कॉइन है, उनको तो हम एक्सनेस के अंदर ही ट्रेड करते हैं। एक्सनेस को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और मुझे बताइएगा कि आपको ये कॉइन्स और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।